जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा कि क्यों करते हैं योगा। योगा है ही क्यों। और योगा देखने में तो सिंपल बॉडी पोस्चर्स दिखते हैं या ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस दिखती हैं। क्या वो बस लंग्स को, फेफड़ों को क्लियर करता है? और क्या वो बस बॉडी के एक्स को, बॉडी के मसल्स को ठीक करता है? क्या इसका बस यही यूटिलिटी है? तो इसकी तो जरूरत ही नहीं यंग लोगों को। यंग लोग तो वैसे ही फिट एंड फाइन होते हैं, तो केवल बूढ़े लोगों की चीज़ है। ये मिसकंसेप्शंस हैं दुनिया के दिमाग में, और इन मिसकंसेप्शंस को आज दूर करते हैं। तो दोस्तों, हमारे स्कूल के स्टार्टिंग में ही, हमारे बचपन में ही हमारे पेरेंट्स एंड टीचर्स ये एक गलत फहमी डाल देते हैं हमारे अंदर कि हम जो हैं बस हमारी फिजिकल बॉडी एंड जो हमारा सोचने का स्थान है अंदर, मन, उसके जो थॉट्स हैं, बस ये दो चीज़ें ही हम हैं। तो ये गलत फहमी है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी परतें हैं। तो एक चीज़ होती है कि जो फिजिकल बॉडी हम मूव कर लेते हैं वो, और दूसरी चीज़ है हमारा ब्रेन जिनसे हम सोच लेते हैं। इसके अलावा हमारे इमोशंस भी हैं जो कि किसी और व्यक्ति के प्रति हैप्पी, सैड, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, एक होते हैं एसोसिएटिव इमोशंस किसी और व्यक्ति के प्रति, एक होते हैं कि खुद के अंदर एज अ स्टेट। तो एज अ स्टेट में हैप्पी, सैड वगैरह आ जाता है, और किसी व्यक्ति के कुछ करने से वो हैप्पी या सैड हो सकता है। तो एसोसिएटिव भी होता है कि वो इंसान अच्छा लगा, बुरा लगा, वैसा। तो इमोशंस भी हैं। इसके अलावा एक और इंग्रेडिएंट है जिसकी बहुत कम बात होती है, जिसकी होती ही नहीं है, लेकिन जीवन और मरण उसी के हाथ में है। अगर वो है तो ये शरीर चलता है, अगर वो है तो ये मन चलता है, अगर वो है तभी इमोशंस स्ट्रांग होंगे, अदरवाइज बिल्कुल वीक होंगे और बिल्कुल ही नेगेटिव, डिप्रेसिव से होंगे। तो वो क्या है दोस्तों? वो प्राणा, एनर्जी बॉडी है। तो एनर्जी बॉडी कैसे फील करें? क्योंकि कहा तो कुछ भी जा सकता है। इमोशंस हम महसूस कर सकते हैं, थॉट्स भी हम महसूस कर सकते हैं। बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, दिमाग में चल रहा है, तो वो क्लियर कट है, हम विटनेस करते हैं, हमारी विटनेसिंग में है, किसी और ने बनावटी नहीं बोला है, हम देख सकते हैं अपने अंदर ही। विजुअली नहीं देख सकते, लेकिन अंदर तो महसूस कर ही सकते हैं। तो एक हो गया थॉट। बॉडी भी हम देख सकते हैं आईने में या खुद के हाथ पैर को कि हमारी बॉडी भी है। इमोशंस भी फील कर सकते हैं। इमोशंस का एक फ्लेवर होता है और एक स्ट्रेंथ होती है, और इमोशंस को हम डिस्क्राइब भी कर देते हैं कि ये हैप्पी है, अभी अच्छा लग रहा है, अभी बुरा लग रहा है। लेकिन जो प्राणा है वो ना ही बॉडी है, वो ना ही थॉट है, वो ना ही इमोशन है। अब देखिएगा कि किसी 2 दिन का कंपैरिजन कीजिएगा कि अब बॉडी को सेम खाना दे रहे हैं, सेम एक्सरसाइज दे रहे हैं, सेम रेस्ट दे रहे हैं, यानी कि बॉडी में कोई अंतर नहीं है। माइंड के लेवल पे भी आपने किसी से कुछ बहस नहीं करी, कोई स्पेशल न्यूज़ नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आपका माइंड भी सॉर्ट ऑफ सेम है, आपके इमोशंस भी, क्योंकि कुछ सोशियो साइको कोई इशू हुआ नहीं, तो आपके इमोशंस भी प्लेजेंट है, सेम है, जैसे थे वैसे ही हैं उन दोनों दिन। स्टिल आप देखेंगे उन 2 दिन में एक अलग इंग्रेडिएंट का उतार चढ़ाव हो सकता है। वो जो है इंग्रेडिएंट, वो है अंदर का महसूस होने वाला दम। वो जो अंदर का महसूस होने वाला दम है, वो अलग अलग क्वालिटीज, कैलिबर की ओर डिफरेंटली होता है। किसी का क्रिएटिव दम अलग होता है, किसी का अपने आप को डोमिनेट करने का, पावर एक्सर्ट करने का दम होता है, किसी के अंदर सर्वाइवल के प्रति होता है कि शरीर मेरा वैसे ही है, दिमाग वैसे ही है, इमोशंस वैसे ही हैं, लेकिन एक सर्वाइवल का कंसर्न जो कि साइकोलॉजिकल बाद में बनता है, लेकिन एक पहले ही एक खौफ सा, एक डर सा होता है। तो योगा में ये जो दम होता है, जिसके अलग अलग फ्लेवर्स हो सकते हैं, जो कि इमोशंस नहीं है, ये जो दम है जो कि हम इन जनरल भी यूज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसे प्राणा कहते हैं। ये अलाइवनेस के भी तौर पे महसूस होता है। अगर आप बीमार हैं तो आप देखेंगे कि विदाउट पुटिंग योरसेल्फ टू टेस्ट, बिना जाए अपने ऑफिस आप पहले या फिर स्कूल, आप पहले ही कह देंगे कि आज वो वाली बात नहीं लग रही, आज वो वाला दम नहीं है, तो फिर आप जाने से रुक जाएंगे कि आज शायद जाना नहीं चाहिए हमें। तो आप देखिएगा कि आपने टेस्ट नहीं किया, आपने केवल टेस्ट कर लिया
और इस टेस्ट करने से आप पहचान गए कि हमारे अंदर वो दम है या नहीं है। वो दम जो फिजिकल बॉडी में महसूस होता है वो असल में प्राणा का है। वो दम जो कि दिमाग की सोचने की क्षमता कि कितना मेमोराइज कर सकते हैं, कितना तेज दिमाग चल रहा है, ये असल में उस प्राणा पे निर्भर करता है। ब्रेन हो या फिर माइंड या फिर आपकी बॉडी हो, जब ये एनर्जी से पावर्ड होती है ज्यादा, तो फिर आप ज्यादा कर पाते हैं। एनर्जी जैसे जैसे मिलती जाती है वैसे वैसे ही ये शरीर और ये दिमाग और कैपेबल हो जाता है। बॉडी बिल्डर इतना सारा खाना क्यों पूछता है? क्यों? क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी चाहता है जिससे रिजुविनेशन और जिससे बॉडी अच्छे से बन पाए। सेम फॉर माइंड, अगर सप्लीमेंट्स ठीक ना हो तो दिमाग वीक होगा। लेकिन ये तो बातें हैं फिजिकल इनपुट की, फिजिकल नरिशमेंट की। इसके अलावा एक नॉन फिजिकल नरिशमेंट होता है जिसकी प्राणा की बात चल रही है, तो वो हमें हवा, पानी और धूप से प्राप्त हो सकता है। क्रिया योगा के थ्रू हम अपनी प्राणा ड्रॉ करने की पावर को बढ़ा लेते हैं। यानी कि जो सनलाइट हम ले रहे हैं, पहले जितनी ले पा रहे थे अपने हाथ पैर पे पड़ने पे, उससे ज्यादा हम खींच पाएंगे। जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं असल में उनके प्राणा का अभाव होता है। अब आप देखिए इसमें ध्यान से कि डिप्रेशन का लोग साइकियाट्रिक इलाज कराने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कोई रीजन रहा हो, लेकिन सेम रीजन दो लोगों में आप देखेगा कि एक दुर्घटना घट जाए दो लोगों के साथ, एक व्यक्ति को इतना फर्क नहीं पड़ता, दूसरे को पड़ता है। हम बोलते हैं ये अटैचमेंट हो सकता है, लेकिन अटैचमेंट केवल उतना ही नहीं है। अटैचमेंट भी शक्ति के लेवल पे काम कर रहा है। कहने का अर्थ है कि अगर शक्ति लो हो जाती है तो माइंड डिप्रेसिव हो जाता है, माइंड लो हो जाता है। तो ये जो शक्ति है अगर ये हाई होगी तो सिंपल खाना खाने से भी वो बॉडी को बहुत अच्छे से लगेगा, और अगर ये शक्ति लो होगी तो अब जितना भी रिच खा ले आपकी बॉडी को लगेगा नहीं। आपकी बॉडी अंदर से विलिंग नहीं होगी, अंदर से अलाइव होने की कोशिश नहीं करेगी, उसकी जीने की इच्छा नहीं होगी। तो क्या कर सकते हैं? इस एनर्जी को, इस प्राणा को हम क्रिया योगा करके बढ़ा सकते हैं और अलाइव कर सकते हैं कि हमें स्वाद में ही लगे कि कल जैसा दिन बीता था आज उससे बेहतर है, आज उससे ताज़ा है, आज उससे ज़्यादा अलाइव है। तो ये जो हिडन इंग्रेडिएंट है अपना, यानी कि एनर्जी बॉडी, जो कि स्कूल और कॉलेज में, स्कूल और माता पिता की वजह से, उनके कम ज्ञान की वजह से जो हमें बताया नहीं जाता, वो एनर्जी बॉडी है। इस पे अगर हम काम करें तो एक और फायदा मिलता है। एक तो चीज है कि जितना कैलिबर हम में है हम उसे यूज करें, कि स्कूल में गए जितना बुद्धि है उससे हमने काम किया, या जितना स्पोर्ट्स हम खेल पाते थे हमने बस उतना किया। लेकिन अगर इस कैपेबिलिटी को जो हम साथ लेके आए, साथ लेके जन्मे हैं, या जो अभी है, अगर इसे एनहांस करना है तो केवल खा के, केवल चीजें पढ़ के इसे एनहांस करना एक चीज है, लेकिन इसका जो अलाउंस है कि एक प्रकार की इंटेलिजेंस हमें होती है। अब उस इंटेलिजेंस को जो एग्जिस्टिंग होती है हमारे पास, हम किताबें पढ़ के उसमें डेटा फीड करते हैं और फिर किसी टेस्ट एग्जाम में उसको यूज कर लेते हैं। जो हम किताबें पढ़ सकते हैं जितनी, वो इटसेल्फ डिटरमाइन होता है कि हम कितने इंटेलिजेंट है उससे। हम ज्यादा जोर लगा के कोशिश करें विदाउट एडिक्वेट शक्ति तो वो संभव नहीं होगा। अब आप बोलेंगे कि जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते रहते हैं उनका कैसे होता है? तो दोस्तों वो शिव शक्ति के डायनामिक्स में आता है। एक प्रकार से दम लगाया जाए तो ही होगा। उसको हम आगे किसी वीडियो में कवर करेंगे पक्का से। और अगर शक्ति है तो बॉडी अपने आप फैसिलिटेट होगी कि और मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शक्ति है तो माइंड और फैसिलिटेट होगा कि और मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी परेशानी नहीं है, करते रहो। बाउंड्रीज जो है अपनी, जो अपने हाई स्कोर हैं, उसे ब्रीच करते चले जाओ, उसे और आगे बढ़ाते चले जाओ। इस वजह से जो इंसान सही दिनचर्या का पालन करता है वो शक्ति से ब्लेस्ड हो जाता है। शक्तियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ बेयर मिनिमम शक्ति इंसान को जीवित रखती है कि अगर इंसान बहुत बुरी दिनचर्या में रहे, स्टिल
भगवान उसके अंदर शक्तियां चलाते रहते हैं जिसके आधार पे वो मरता नहीं है, बेयर मिनिमम शक्ति रहती है। लेकिन अगर वो सच्ची में बेवकूफ है, अगर वो सच्ची में अपनी जान के विरुद्ध है, तो वो उन शक्तियों को भी डिसरप्ट करता है, इम्पीड करता है, उसमें बाधा डालता है, जिससे कि वो अपने आप को खत्म कर लेता है। तो इतना ही नहीं, ये जो शक्ति है इसे बढ़ाया जा सकता है क्रिया योगा के थ्रू रेगुलरली। कि जो आपकी बॉडी हीलिंग होगी, रिजुविनेशन होगी, जो आपका स्लीप टाइम है, जो आपका खाने का कोटा है वो कम हो जाएगा। आपका खाना जो है आप केवल उसे स्वाद की दृष्टि से ना देखिए, वो कितना आपको नरिश कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो नरिशमेंट आप लेते हैं वो कितना शरीर को लगता है वो प्राणा पे भी निर्भर करता है। प्राणा आपके अंदर कितना एक्टिव है, कितने अलाइव आप हैं। अगर आप अपनी अलाइवनेस को बढ़ाते चले जाएं क्रिया योगा के थ्रू, तो आपका प्राणा बिल्कुल आपके फेवर में काम करता है। तो एक चीज मैं बता रहा था कि जितना इंटेलिजेंस, जितना स्ट्रेंथ आप लेके आए हैं वो है, उसे एक्सरसाइज करके, पढ़ाई करके टू सम एक्सटेंट बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसका जो आधार है प्राण, अगर उसी को पंप करते रहें क्रिया के द्वारा, तो फिर आपको लगेगा कि बिना एक शब्द पढ़े, बिना एडिशनल पढ़ाई करे, आपका दिमाग, आपकी इंटेलिजेंस और तीखी और पैनी होती चली जाती है। शक्ति अवेयरनेस और अलाइवनेस दोनों प्रदान करती है। उस अवेयरनेस के थ्रू आप उसी स्टडी मटेरियल से जो आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं उससे और पॉइंट्स निकाल सकते हैं। यानी कि दूसरे बच्चे भी वो चीज देखेंगे, कोई 2 बार पढ़ने में समझेगा, आप पहली बार में समझ जाएंगे। अवेयरनेस के ये फायदे हैं। तो आप अच्छे स्कूल में दाखिला करवाने की कोशिश कर सकते हैं, उसमें हो ना हो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जो वो डिटरमाइन करती हैं। लेकिन अगर आप अपनी अवेयरनेस क्रिया के थ्रू बढ़ाते चले जाएं तो आपको कोई एक्सटर्नल फैक्टर रोक नहीं सकता। तो अपने अंदर की जो मैकेनिक्स है उसे हैक करना योगा के थ्रू, योगा का यूटिलिटी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो ह्यूमन बॉडी है ये एक सोशल एंटिटी नहीं है। इसकी शुरुआत समाज से नहीं होती, इसकी शुरुआत इसकी बायोलॉजी से होती है। वो जो बायोलॉजी है वो खुद एक स्कैफोल्ड है, एक ढांचा है जिसके पीछे प्राणा है। पहले प्राणा वाले शरीर की रचना होती है गर्भ में, उसके ऊपर बायोलॉजी वाले शरीर की रचना होती है। वो ही उसे गाइड करता है, वो ही है प्राणा जो कि आपको अलाइव रखता है, जिसके चले जाने पे आप कम अलाइव हो जाएंगे। जितने भी ब्रिलियंट लोग हैं वो और अलाइव होते हैं, एक्सेप्ट वो जो कि अपने आप को घुटन दे दे के, जीवन मार मार के किसी भी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो समाज की निगाह में आगे होते हैं, समाज में तालियां भी बजती हैं उनके लिए। लेकिन दुख की बात ये होती है उनको अपने अंदर बैठे बैठे लग रहा होता है कि इतना आगे तो मैं आ गया, लेकिन मैं क्यों आगे आया। तो आगे बढ़ने के भी 2 तरीके हैं। एक हंसी खुशी जो अलाइवनेस है उसके थ्रू आगे बढ़ा जाए, दिल लगा के शक्ति के आधार पे आगे बढ़ा जाए। और एक है हाथ पैर मार के जैसे तैसे, जिसकी वजह से अगर आप फुलफिलमेंट चेज कर रहे हैं तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है। तो अगर आप योगा करते हैं सही वाला, योगा में भी हजारों लाखों तरीके होते हैं, जिसमें भी जैसे कुकिंग होती है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर आप सही कॉम्बिनेशन करें तो आप राहत पा सकते हैं। आपको 3 फायदे होंगे, 3 प्रकार के फायदे। एक, आपकी जो बाहरी क्षमता है यानी कि एक्सप्रेशन वो बढ़ जाएगा, शरीर का, दिमाग का, बोलने का। और एक चीज है परसेप्शन, यानी बाहर से अंदर खींच लेने की क्षमता, कुछ भी समझने की क्षमता, कुछ भी भोग महसूस करने की क्षमता, स्वाद चखने की क्षमता, वो ज्यादा HD हायर डेफिनेशन में आपको मिलेंगे। और एक तीसरा एक्सपीरियंस, यानी बैठे बैठे आपके अंदर एक खुशी, एक तनावहीनता, एक रिजुविनेशन, एक ईज, एक आसानी आ जाएगी। ये तीनों ईडा, पिंगला, सुषुम्ना से रिलेटेड है। तो दोस्तों, योगा करने से आपको बहुत फायदे मिलेंगे, बस शर्त है कि सही वाला करें और
इससे आप ऐसे ना सोचें कि ये बस अपने शरीर को मोड़ना है और अपने सांसों को चलाना है। अगर आप सही से योगा करते हैं तो फिर आप अपने प्राणा को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो उसके आधार पे आपका जीवन इनसाइड आउट फैलेगा। एक और चीज देखेगा कि समाज में अगर हम सोच के चलें कि मुझे कुछ चाहिए तो मेरा ये प्लान होना चाहिए, ये रूट होना चाहिए, ऐसे हम लाइफ को अक्सर परस्यू करते हैं। लेकिन दूसरे लोग और सिचुएशंस उस प्लान को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो लोग ऐसे में आके डिप्रेस्ड होके बैठ जाते हैं। तो ये एक मॉडल है जीने का। एक दूसरा मॉडल है कि आज मैं जितना सक्षम हूं उसी के आधार पे तो मैं ये सब प्लान कर रहा था। अगर मैं कल आज से ज्यादा सक्षम बनूं तो जो चांसेस मेरे आज हैं उससे भी बेहतर चांसेस कल होंगे। तो अगर मैं खुद को अपग्रेड करते जाऊं, चाहे मुझे सही किताबें मिले ना मिले, सही भोजन ज्यादा मिले ना मिले, डेफिशिएंसीज थोड़ी सी अगर हो भी रही हैं, स्टिल क्या मैं ये सब सुन के बैठ जाऊं? मैं ऑफकोर्स अपना खाना सही करने की कोशिश करूंगा, ऑफकोर्स मैं सही किताबें, सही टीचर लेने की कोशिश करूंगा जो मुझे पका पकाया पढ़ा दे, अच्छे से समझा दे, लेकिन खुद का जो फंडामेंटल एनहांसमेंट है उसे मैं नहीं रोकूंगा, उसे मैं अपने हाथ में लूंगा, उसे मैं एक्सीडेंटल नहीं रखूंगा कि सिचुएशन आई, कोई फ्रेंडशिप वगैरह है तो फिर मैं अचानक से और अलाइव हो गया, नहीं है फ्रेंडशिप तो डिप्रेस हो गया, किसी ने तारीफ कर दी तो अच्छा हो गया, नहीं करी तो बिगड़ गया, और बहुत सारी चीजें, या कुछ नया नया मिला तो मैं थोड़े समय के लिए खुश हुआ फिर वही नॉर्मल हो गया। अगर आप अपने प्राणा को चार्ज में ले लेते हैं, इफ यू टेक चार्ज ऑफ योर प्राणा, तो फिर आपको इनसाइड आउट एक एक्सपेंशन मिलता है। उस एक्सपेंशन के आधार पे आप ये तो गारंटी कह सकते हैं कि जैसा कल था उससे बेहतर परसों होगा। तो इसीलिए दोस्तों, योगा को और अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। योगा में बहुत सारी चीजें हैं, पर्टिकुलरली मैं अपने चैनल पे क्रिया और हठा योगा के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरा उन्हीं में एक्सपीरियंस है थोड़ा सा। जितना उन्होंने मुझे टच किया मैं केवल वो बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।